हेलो। आज हम लोग पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज जो 2.5 है उसके लिए कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर वो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ देखेंगे। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ में हम लोग पहले तो पहले सारे फार्मूलाज जो है, आइडेंटिटीज़ जो है करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि वो आइडेंटिटीज़ किस तरह से सही है, वो क्यों एक आइडेंटिटीज़ की तरह लिया जाता है, मीन्स क्यों एज ए ट्रुथ लिया जाता है। अगर हम लोग उस तरह से कुछ भी आए तो हम लोग उसकी प्लेस पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो हम लोग उसके प्लेस पे शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं उसी के टर्म्स में। तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ देखते हैं कि वो कौन कौन सी आइडेंटिटी है। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है और वो पेज नंबर 44 है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आप लोग को दिखला भी देते हैं। जैसे ये हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ है। इसमें आइडेंटिटी 1 2 3 4 आइडेंटिटीज़ है। फिर इसके बाद में फिफ्थ आइडेंटिटी भी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद में सिक्स्थ आइडेंटिटी, सिक्स्थ सेवन्थ आइडेंटिटी है, और लास्ट हमारी आइडेंटिटी जो है वो एथ आइडेंटिटी है जो उसके नेक्स्ट वाले पेज पे दी हुई है। और ये सारी ही आइडेंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले तो उसको राइट डाउन कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि वो किस तरह से सही है। तो फर्स्ट है हमारी आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1, और ये क्या है? ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी 1 है। आई थिंक कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको यूज़ किया हुआ होगा, और अगर नहीं भी कुछ याद है तो भी इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है और बहुत ही यूज़फुल आइडेंटिटी है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 2, जो कि यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर था तो x माइनस वाई होल स्क्वायर है। और ये भी बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो हमारा जो मिडिल यहाँ पे जो 2xy वाला टर्म है वो आइदर प्लस होगा और माइनस होगा ऑन द बेसिस कि ये दोनों के बीच का जो साइन है, ये दोनों जो टर्म है वो किससे अलग हो रहा है। अगर प्लस से अलग हो रहा है देन वी विल राइट 2 प्लस 2xy, एंड इफ दे आर सेपरेटिंग बाय माइनस देन वी विल राइट माइनस 2xy। आइडेंटिटी थर्ड जो है वो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, and it is again very simple. This is x plus y and x minus y. ये फैक्टर के फॉर्म में, ये जो आइडेंटिटी है ये फैक्टर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, दे आर इन फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म मीन्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसके बाद हमारी आती है आइडेंटिटी 4, जो कि है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी 4 हो गई। और ये आइडेंटिटी हम लोग जनरली यूज़ आइदर प्रोडक्ट के फॉर्म में ही कर लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी 4 दी हुई है, जो कि x प्लस ए और x प्लस बी। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि x फर्स्ट वाले फैक्टर में भी, फर्स्ट वाला जो फैक्टर है उसमें भी x है, x प्लस ए, और दूसरी भी जो फैक्टर है उसमें भी एक टर्म कॉमन है, x है। अगर ऐसा है और प्लस भी है, सेकेंड वाला टर्म हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, तो हम लोग उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से वो एक्सपैंड होता है। एक्स स्क्वायर जो कि कॉमन था वो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस
जो कॉमन था वो तो हमारा एक टर्म वो बाहर निकल जाता, कॉमन हो जाता है, और जो अनकॉमन जो टर्म्स था दोनों में, जो कि यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, तो ए प्लस बी हो गया, और फिर उसके बाद में ये सेकंड टर्म हो गया हमारा, और थर्ड टर्म जो हमारा आता है इस एक्सपेंसन का, वो आता है जो अनकॉमन टर्म था उसका प्रोडक्ट हो जाता है ए इंटू बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी 4 हमारी हो गई। अब इसके बाद में आइडेंटिटी 5 है। आइडेंटिटी 5 क्या है, वो हमारी वह है, वो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, वो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये 2 टर्म का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे जो है वो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, और उसके बाद में फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में 3 परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे, जो कि इसके जो 3 इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स रहेंगे, मीन्स होल स्क्वायर टर्म्स रहेंगे, और बाकी 3 जो रहेंगे वो 2ab, इसके लिए 2ab, इसके लिए 2bc, b एंड c के लिए 2bc, एंड a एंड c के लिए 2ca का टर्म रहेगा। मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे 6। इसके बाद आइडेंटिटी आती है आइडेंटिटी 6, वो हमारी आती है ए प्लस बी होल क्यूब। तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है हमारा वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, हम लोग, ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मीन्स इस फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3ab, और फिर ब्रैकेट में फिर a प्लस बी। इसको हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में, अगर हम लोग इसको और एक्सपैंड करना चाहें तो इस तरह से भी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो 3ab से a मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे 3ab जब b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी 6 हो गई। हम लोग इस, जहाँ पे हम लोग को इस टर्म में यूज़ करना होगा करेंगे, और जहाँ हम लोग को इस टर्म में यूज़ करना होगा उस तरह से करेंगे। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी 7, एंड विच इज़, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब था, तो अगेन हमारे यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब होगा। a माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, जहाँ जहाँ यहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ बस माइनस हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सिंपली फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया था तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हो गई। जब a प्लस बी होल क्यूब याद है तो इसमें सारे तो हम लोग को पता है प्लस की साइन है, तो यहाँ माइनस, जहाँ जहाँ प्लस की साइन थी फर्स्ट वाले में वहाँ वहाँ माइनस की साइन हो जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस था माइनस हो गया, प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाली की, हम सेकंड वाली की बात नहीं करें। सेकंड वाली तो जब हम लोग इसको ओपन अप करेंगे ब्रैकेट तो फिर यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट वाली में और सेकंड वाली में केवल प्लस एंड माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे भी प्लस एंड माइनस का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आती है वो है आइडेंटिटी 8, एंड विच इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारी 8 आइडेंटिटी है।
वो क्या है आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस आइडेंटिटी के बेसिस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. तो आइडेंटिटी हम लोगों को बिल्कुल भी याद रखनी है, भूलना नहीं है, और ये आगे में भी बहुत काम, ये सारी आइडेंटिटीज़ आगे के स्टैंडर्ड्स में भी काम आएंगे. और ऐसा नहीं है कि केवल अलजेब्रा में ही काम आएगा, फिर हम लोग दूसरे भी जब भी नेक्स्ट ईयर जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटीज़ बहुत ही यूज़फुल होते हैं. और नेक्स्ट ईयर तो हम लोग को पॉलिनोमियल्स भी पढ़ना है, तो उसमें भी ये सभी आइडेंटिटीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं. अभी के लिए तो 9th स्टैंडर्ड के लिए तो यूज़फुल है ही. ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ हो गई. आइडेंटिटीज़ 1 x प्लस वाई होल स्क्वायर, आइडेंटिटी 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर, आइडेंटिटी 3 था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और फिर उसके बाद में फिर 3 टर्म्स का होल स्क्वायर. उसके बाद क्यूब की आइडेंटिटी आती है a प्लस बी होल क्यूब, नेक्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब, और उसके बाद में ये 8 आइडेंटिटी है जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज़ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इस आइडेंटिटी के लिए एक और कंडीशन होता है, और वो हम बता रहे हैं कि वो बाद में इसमें क्वेश्चन में प्रूफ भी करने के लिए आता है. इफ़ ये आइडेंटिटी एक दूसरे आइडेंटिटी में चेंज हो जाती है, वो है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर गिवन कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ये आइडेंटिटी में यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लेस करेंगे तो ये तो राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0. 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये राइट हैंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड 0 हो गया, तो ये जो आइडेंटिटी थी वो रिड्यूस होकर क्या हो गई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. If a plus b plus c equal to 0, then we got the identity a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0, and which we can say a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. a b इस आइडेंटिटीज़ का ही एक सब फॉर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके लिए कंडीशन ये है दैट इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे ख़त्म हो गई. अभी हम लोग इसके बाद में अभी करते हैं कि ये आइडेंटिटी को अगर प्रूव करना है कि हाउ वी विल से दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ही. तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रू होता है. ओके, तो चलो नेक्स्ट. अभी आइडेंटिटी जो हम लोगों ने देखी है अभी, तो वो हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से ट्रू होता है, हम लोग क्यों उसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं. तो सपोज़ हमारी जो आइडेंटिटी 1 थी वो क्या थी, आइडेंटिटी 1 जो थी वो थी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रू है. तो वो क्यों है, देखो जैसे हमारा इसमें दो साइड है, इक्वल टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाले साइड को LHS बोलते हैं और राइट वाले साइड को RHS बोलते हैं. तो हम लोग को प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS. तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग सब LHS से यहाँ पे आगे जाएंगे. तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, वॉट इट मीन्स, ये करता है कि x प्लस वाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. मीन्स हम लोग इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं. ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स कि x प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स. ओके, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. अभी हम लोग यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x से इसको करेंगे फिर y से इसको करेंगे. तो चलो x से हम लोगों ने कर लिया, x इंटू एक्स प्लस वाई, फिर y से भी ये वाले को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे और x प्लस वाई हो गया. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, बहुत ही ईजी है. अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो x इंटू एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, यहाँ पे बीच में प्लस की साइन थी तो प्लस एक्स वाई हो गई.
इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स, हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, वाई एक्स लिखना और लगता है, तो एक्स वाई हो गया, और वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, तो उस तरह से क्या हो गया, 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारा ये आइडेंटिटी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स कि LHS से हम लोगों ने LHS से हम लोग आगे बढ़े थे, एंड वी कम टू RHS विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह से जो भी आइडेंटिटीज़ है उसको हम लोग एक्सपैंड करके सॉल्व करके हम लोग सिंपली, अगर LHS से आगे जाते हैं तो RHS हमारा आ जाता है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर में भी उस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी जो 3 थी, हमारी आइडेंटिटी नंबर जो 3 थी, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसमें हम लोग यहाँ पे LHS में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए एक्सपैंडेड फॉर्म से आगे जाएंगे इसमें। तो हमारा RHS क्या है, हमारा RHS है हमारा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा है। अब इसको हम लोगों को सिंपली केवल दो यहाँ पे फैक्टर्स हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस वाई से फिर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई बिकॉज वी हैव माइनस साइन हेयर। फिर अगेन यहाँ पे x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी हमारा जो कैंसिल प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज आर LHS। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने RHS से आगे बढ़े थे, एंड वी गॉट आर LHS एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो भी आइडेंटिटीज़ हैं हम लोग सॉल्व जब करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा आइदर LHS से RHS आ जाता है और RHS से हमारा LHS आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारी एक और आइडेंटिटी थी, सपोज आइडेंटिटी 5 क्या थी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इसको हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे फिर से LHS से आगे जाएंगे, और LHS से आगे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, a प्लस, पहले तो LHS आगे जाना है, तो LHS में जो टर्म है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है हम लोगों को हम लोग को फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी वो x प्लस वाई होल स्क्वायर थी। तो हम लोग को दो टर्म का स्क्वायर का हम लोगों ने उसको प्रूफ कर लिया है, और ये हमारा प्रूफ्ड है कि चलो यही आता है। तो हम लोग इसको भी उसी के टर्म में करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि a को हम लोगों ने x सपोज कर लिया और b प्लस सी को y सपोज कर लिया। ये दो टर्म हम लोगों ने सपोज कर लिया, a को x एंड b प्लस सी को y। तो क्या हो गया हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर a, और ये हम लोगों ने एक टर्म b प्लस सी को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लिया एज इफ इन द फॉर्म ऑफ y। तो हमारा क्या हो गया, पहला हमारा x स्क्वायर आता है, तो x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर एंड प्लस 2ab आता है। तो 2ab में क्या हो गया हमारा 2 इंटू एक्स, ए बी 2xy आता है, तो x हमारा a है, तो यहाँ पे 2 इंटू a, और y के फॉर्म में हमारे यहाँ पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है हमारा b प्लस सी, y इज b प्लस सी, तो b प्लस सी होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद a स्क्वायर तो एज इट इज़ हो गया, और ये हमारा हो गया प्लस, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2ab, और यहाँ पे 2 नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2a प्लस सी, तो ये हो गया 2ac। क्लियर है। अब b प्लस सी उसके बाद में होल स्क्वायर है, तो b प्लस सी होल स्क्वायर को हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर प्लस 2bc
प्लस सी स्क्वायर, हमारा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस ये बी प्लस सी को हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे यूज़ कर लिया, तो बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग को बस इसको अरेंज कर लेना है, तो अरेंज मीन्स कि स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ में लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का टर्म आ गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हम लोगों को जो भी आइडेंटिटीज़ होती है उसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, और हम लोगों को पूछा भी जाता है समटाइम्स दैट प्रूफ दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ दिस वन। सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिक्स्थ आइडेंटिटी थी वो थी आइडेंटिटी सिक्स जो थी वो थी एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी इसको एक्सपैंड करके प्रूफ कर सकते हैं, और ये हमारे बुक में भी दी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है, तो उससे हम लोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स, इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। मीन्स हम करके बताते हैं, चलो हम लोग LHS ले लेते हैं आगे, ठीक है। तो LHS हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। इससे हम लोगों को ये RHS लेकर आना है। तो जैसे कि एक्स क्यूब होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर हम लोग को इसलिए लिखना है क्योंकि एक्स स्क्वायर की हम लोगों की आइडेंटिटी पता है। तो एक्स क्यूब को हम लोग को क्या लिखना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, सपोज एक टर्म का क्यूब है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी थी उसको यूज़ करेंगे और फिर उसको एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में तो हम लोग को पता है क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो फैक्टर है, मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली। तो x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी तीनों टर्म को x से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर y से करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, ओके। अब हम लोगों को बस इसको जो लाइक टर्म्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना है और अरेंज करना है। तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब तो पहले हम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसके बाद में यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई है, 2x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं बिकॉज यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई। सो वी विल गेट 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, ओके। उसी तरह से इसके लिए एक्स वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे भी ये दोनों ही ऐड होके क्या हो जाएंगे 3xy स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी जो थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी RHS आ गई। मतलब इस तरह से हमारी आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई, ओके। तो ये भी बहुत ही ईजी था इसको प्रूफ करना। इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटी 8 का भी प्रूफ बता देते हैं। वैसे बुक में वो किया हुआ है, फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं। वो क्या था आइडेंटिटी 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
एक्चुअली बुक में हमारी यहाँ पे x के प्लेस पे a, y के प्लेस पे b और इसके प्लेस पे c थी। हम लोगों ने लास्ट में भी वही किया था, अभी यहाँ पे x के टर्म्स में हम लिख दिए। तो देखो अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोगों को ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल शो करना है। तो हम लोग जो जो बड़ा टर्म होता है जिसको हम लोग लेकर आगे जा सकते हैं, हम लोग मोस्टली उसी साइड से जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है इस साइड से हम लोगों को आगे जाना ज़्यादा इजी है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज एक्स क्यूब, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, वी डोंट नो व्हाट दिस टर्म्स आर, और हम लोगों को इसकी आइडेंटिटीज़ भी कुछ भी ऐसा नहीं पता है। तो इसलिए हम लोगों को जो पता है यहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि ये आता है LHS या नहीं आता है। तो हम RHS से आगे जाएंगे बिकॉज इट इज़ ईजी एंड वी नो व्हाट टू डू हेयर। हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है। उसी तरह से हम लोग ये वाली आइडेंटिटीज़ में भी हम लोग फर्स्ट टर्म से गए थे, LHS से गए थे, बिकॉज वी नो कि एक्स क्यूब को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हम लोग आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। वी डोंट नो कि इसका क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, इसलिए हम लोग LHS से आगे बढ़े थे एंड वी विल डू द सेम थिंग हेयर ऑल्सो। तो हम लोग की RHS का जो टर्म है सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। अब हम लोगों को बस इसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ एक्सपैंड करना है एक्चुअली, और कुछ नहीं करना। तो एक्स से सारे को मल्टीप्लाई करना है, लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। इतने बड़े बड़े बोरिंग चीज़ को करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एंड अगेन जेड से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है तो अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड minus x square z. Again we have to multiply by y, then we will get x square y plus y cube plus z y z square minus x y square minus y square z minus x y z. Y into zx is x y z. अगेन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई जेड, तो उससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड एक्स इज एक्स जेड स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने ये जो x से भी हम लोगों ने इस टर्म को मल्टीप्लाई y से कर लिया एंड z से कर लिया। नाउ वी विल सी विच टर्म्स आर गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट। सो ये x क्यूब चाहिए हम लोगों को, y क्यूब चाहिए, x क्यूब चाहिए, y क्यूब चाहिए और क्या चाहिए, z क्यूब चाहिए। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। और हम लोगों को एक्स वाई जेड चाहिए, तो ये चाहिए और एक्स वाई जेड चाहिए, ये एक्स वाई जेड 3xy z, तो ये भी नहीं कैंसिल होगा। वॉट एवर आर रिमेनिंग दे ऑल विल कैंसिल आउट। तो हमारा कौन कौन सा, एक्स वाई स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर is here and xy square is here, both will cancel out. Okay, xz square where it is, xz square is here and xz square is here, both will cancel out. x square y, we have here minus x square y, तो हम लोग को प्लस एक्स स्क्वायर ढूंढना है। प्लस एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है, तो यहाँ है, तो दे बोथ विल कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस। नाउ एक्स स्क्वायर जेड, तो हम लोग को प्लस एक्स स्क्वायर जेड ढूंढना है, हेयर इट इज एक्स स्क्वायर जेड माइनस एंड प्लस एक्स स्क्वायर जेड, बोथ विल कैंसिल आउट। ठीक है, अभी यहाँ तक तो हो गया। अभी वाई क्यूब तो नहीं कैंसिल, वाई जेड स्क्वायर कैंसिल आउट होना है, वाई जेड स्क्वायर वेयर इट इज हेयर, वाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस बोथ विल कैंसिल आउट। नाउ
अभी हम लोगों को दो ही टर्म लेफ्ट है, विच इज़ वाई स्क्वायर जेड एंड वाई स्क्वायर जेड, एंड बोथ आर प्लस माइनस, बोथ विल कैंसिल आउट। अब जो भी हम लोगों ने पहले ही टिक कर लिया था जो नहीं होना चाहिए, एंड दोज आर रिमेनिंग ओनली। एक्स क्यू, नाउ वी विल राइट डाउन एक्स क्यू, here it was yq plus yq, and this is zq, and xyz are three terms, ये तीन terms हैं, xyz, xyz and xyz, and all three have minus signs, means all three will add up. तो xyz 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 क्या हो जाएगा, 3xyz, and they all have minus sign, so we will get minus 3xyz. so हमारी आइडेंटिटी आ गई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। मीन्स की आइडेंटिटीज हमारी प्रूफ हो गई, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया फ्रॉम RHS that we are getting LHS. So now we will use these all identities in the exercise 2.5 which is long, और ये हम लोगों को 2-3 सेशन लगेंगे करने में। नाउ अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है। तुम ये चाहिए तुम लोगों को कि ये आइडेंटिटीज़ को लर्न करने के बाद 2-3 बार हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। अगर राइट डाउन कर लेते हैं तो आइडेंटिटीज़ हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, और फिर इन बिटवीन 1 and 2 days वी विल राइट 1 to 2 times, देन वी विल नॉट फॉरगेट इट एनी टाइम। ये हम लोगों के लिए हमेशा के लिए ये लर्न हो जाएगा, एंड विच इज़ वेरी यूजफुल। ये हम लोगों को कभी भी भूलना नहीं है। इफ़ वी आर गोइंग टू टेक मैथ्स इन 11th 12th, और वी आर नॉट गोइंग टू टेक, अगर हम लोग को साइंस पढ़ना है तो हम लोग को ये आइडेंटिटीज़ तो लर्न होनी चाहिए। दिस ऑल आइडेंटिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.5. Okay, so that's all for now. Thank you.